नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो राजधानी रांची के पौराणिक और ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर स्थित बाबा भोलेनाथ के दरबार में श्रावण महीने के पहले सोमवार के दिन भक्तों की भीड़ पहले सुबह से दिखाई देने लगी। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। मौके पर कांवरिया जहां सुबह से ही बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए कतारबद्ध तरीके से बाबा के मुख्य दरबार में जाने के लिए ललायत दिखे, वहीं अन्य महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने संयमित रूप से बाबा भोले के दर्शन और पूजा अर्चना किए। इस दौरान मुख्य मंदिर परिसर से लेकर मंदिर के आसपास का क्षेत्र भगवामय और भक्तिमय बना रहा। यहाँ श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई कठिनाई या अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन के साथ मंदिर समिति के लोग एवं स्वयंसेवक तत्पर दिखे। मंदिर के मुख्य गेट पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से निःशुल्क पूजन सामग्री वितरण भी की गई। और पूजा की है, भीड़ भी बहुत था, अलग अलग शहर से भी इतने लोग आए हैं। हाँ, तो इस बार 2 महीनों का है, लोगों के लिए तो होगा जो फास्टिंग करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा हो जाएगा कि अब बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन मतलब हम भी करेंगे बट बहुत अच्छा लगेगा। 2 महीना का है, हम लोगों के लिए तो और भी अच्छा है। हम लोगों को तो रोज़ आना होगा हर फास्टिंग हर सोमवार में। और पूरा देश लोकसभा और विधानसभा को लेकर चुनावी मूड में है। ऐसे में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में वे भी रहे हैं। वे जुलाई महीने के अंत तक पूरे राज्य में 150 राजनीतिक बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। वैसे उन्होंने विधानसभा चुनाव में 35 प्रत्याशियों को उतारने की बात कही है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। जितने लोग उतनी बात हो रही है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर हैं, लेकिन यूसीसी ऐसा हो जो अम्ब्रेला की तरह हो। सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों उस अम्ब्रेला के नीचे रहकर संविधान का पालन कर सकें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोग काफी दिग्भ्रमित है, इसलिए केंद्र सरकार या एजेंसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम कर रही है, उन्हें इससे जुड़ी सारी बातों को स्पष्ट करना चाहिए ताकि लोगों की गलतफहमियां दूर हो जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जमशेदपुर के लोग दिग्भ्रमित हैं। ये शहर इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा या नगर निगम, जब तक ये साफ नहीं हो जाता तब तक जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया और टाटा स्टील को चाहिए कि एक कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाकर लोगों को नागरिक सुविधा दे। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में चुनावी माहौल बनते जा रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी दल अपने अपने हिसाब से जो मुद्दे आ रहे हैं उन मुद्दों की चीरफाड़ भी कर रहे हैं। और मुझे ये लगा कि भाई हम लोगों की इस चुनाव में क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए एक दिन तय करके इसी महीने में हम लोग संभवतः तीसरे सप्ताह में जुलाई के राज्य भर से 100-150 लोगों को बुलाएंगे कि लोकसभा चुनाव में मेरी भूमिका क्या हो। इसके बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें अपनी भूमिका कैसे निर्धारित करेंगे। तो इसी के बारे में मैंने कुछ मुद्दे दिया था। एक तो हमारा जो राज्य है, इस राज्य में सामाजिक समरसता नहीं आ पा रही है, राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पा रही है और कई ऐसे मुद्दे कुछ समूहों द्वारा उठाए जाते हैं जो संविधान की कसौटी पर सही नहीं उतरेंगे या सही नहीं उतरते, फिर भी जिम्मेदार लोग ऐसी बातों को बढ़ चढ़कर कहते हैं, जिसके कारण से सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है। और कुछ समूह ऐसे हैं जिनको लक्षित करके लगता है कि वे झारखंडी होने की काबिलियत नहीं रखते हैं, ये बात कही जा रही है। इसलिए इस बात को सभी दलों के सामने, जनता के सामने भी हम रखें लोकसभा चुनाव में कि 23 साल का झारखंड हो गया, सामाजिक समरसता नहीं आएगी, सांस्कृतिक रूप से हमारे भीतर में परस्पर समर्थन एक दूसरे का नहीं रहेगा, राजनीति का स्थिरता रहेगी।
तो शासन प्रशासन को हम सुचारू ढंग से नहीं चला सकेंगे इस राज्य में। इस राज्य के विकास के लिए बेहतर है कि अधिक से अधिक समरूपता आए। और कोल्हान भूमि बचाओ समिति की शिकायत पर बोरियो के विधायक तथा अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार के अधिकारियों के साथ नेवटिया माइंस एंड इंडस्ट्रीज में जाकर अवैध कब्जे का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ सदर एसडीओ सचिंद्र बड़ेक, सदर अंचलाधिकारी गोपीनाथ उरांव समेत कई अन्य कर्मचारी रहे। विधायक तथा अधिकारियों की टीम ने नेवटिया माइंस एवं इंडस्ट्रीज के अंदर घूम घूम कर अवैध कब्जे वाली जमीन को देखा और पीड़ितों से संपूर्ण जानकारी ली। साथ ही एसडीओ तथा सीओ ने भी स्थल जांच की। भौतिक जांच के बाद विधायक और अधिकारियों ने माना कि कोल्हान भूमि बचाओ समिति की शिकायत सही है और मामला भूमि वापसी का है। दरअसल समिति ने विधायक लोबिन हेम्ब्रम से शिकायत की थी कि मतकम हातू के 4 आदिवासियों की कुल 8 एकड़ रैयती जमीन पर गैर आदिवासी उद्योगपति बनवारी लाल नेवटिया का अवैध कब्जा है। निरीक्षण के दौरान लोबिन हेम्ब्रम तथा अधिकारियों ने कहा कि ये मामला भूमि वापसी का है। पीड़ितों की शिकायत सही है, इस जमीन पर अवैध कब्जा है। सीओ गोपीनाथ उरांव ने कहा कि ये अवैध कब्जे का मामला है। पीड़ितों को SAR कोर्ट के माध्यम से जमीन वापसी संभव है। SAR कोर्ट जाकर जमीन वापस लेने की उन्होंने सलाह दी। विनोद सावैया ने कहा कि पीड़ित डीबर देवगम के पिता मूरन सिंह देवगम जमीन की लड़ाई लड़ते मर गए, लेकिन न्याय नहीं मिली। करीब 40 वर्षों से इस जमीन पर बनवारी लाल नेवटिया का अवैध कब्जा है। पीड़ितों का कहना है कि टुंगरी निवासी उद्योगपति बनवारी लाल नेवटिया ने करीब 40 साल पहले उनके दादा परदादा से कुल 8 एकड़ जमीन क्रशर प्लांट स्थापित करने के लिए लीज पर लिया था। नेवटिया ने इस पर नेवटिया माइंस एंड इंडस्ट्रीज नामक क्रशर प्लांट लगाया। करीब 40 वर्ष तक प्लांट चला। कुछ वर्ष पहले ये प्लांट बंद हुआ, लेकिन इसके बावजूद जमीन वापस नहीं की जा रही है। बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आदिवासियों की CNT जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। कोल्हान भूमि बचाओ समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सवैया का कहना है कि इन पीड़ितों को जब तक जमीन वापस नहीं मिलेगी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि चाईबासा के आसपास ST जमीन पर अवैध कब्जे का खेल भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। अभी हम लोग गए थे एक जगह में, यहाँ आदिवासी की जमीन पर वो क्रशर चल रहा था और एक्चुअली में वो हम लोग जब देखे जानकारी लिए वो 5 साल के लिए लीज था और लीज खत्म होने के बाद अभी ये 13-14 साल अभी तक वो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन वो जमीन अभी तक जमीन मालिक को रिस्ट्यूट नहीं हुई। तो उसमें क्योंकि SR कोर्ट में चला गया था और SR कोर्ट में अभी लोग ज़्यादा भी केस बना है और SR कोर्ट में इनको न्याय मिलेगा यह। आज यहाँ खाता नंबर 54 प्लॉट नंबर 1116 जिसका रकबा 1.44 एकड़ है। आज हमने यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम को यहाँ बुलाया था, जो बोरियो के विधायक और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा कल्याण वर्ग के सभापति थे विधानसभा समिति के। आज उन्होंने यहाँ पर विजिट करके देखा कि किस तरह आदिवासी ज़मीन पर गैर आदिवासी श्री बनवारी लाल नेवटिया ने कब्जा करके रखा है। उन्होंने यहाँ साथ में उनके साथ जो टीम आई थी उसमें गोपीनाथ उरांव, सदर CO, सदर SDO श्री सचिंद्र नाथ बड़ाइक भी थे। उन्हें कहा कि ये तो सरासर CNT एक्ट का उल्लंघन है, ये ज़मीन वापसी होना चाहिए। इस दौरान CO गोपीनाथ उरांव ने भी कहा कि ये निश्चित ही गलत हुआ है, क्योंकि ये कैसे करके उन्होंने परमिशन लिया ये उनकी जानकारी में नहीं है, क्योंकि उनके कार्यकाल का नहीं है। ये भूमि वापसी के लिए उन्होंने बताया कि मैंने अपने कोर्ट में इन्हें SR कोर्ट जाने का आदेश दिया था, मगर ये अभी तक गए नहीं। और जैसा कि
उस डीड में फर्जी ही सही लिखा हुआ है कि जिस प्रयोजन हेतु जमीन लिया गया है, अगर उस प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं होता है तो उसे वापस करना है। और सावन की पहली सोमवारी पर देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यहां पहले सुबह 3 बजे मंदिर का कपाट खोला गया, फिर काचा जल पूजा और सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जल अर्पण का कार्य शुरू किया गया। इस दौरान जिला और पुलिस प्रशासन के पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कांवरियों के सुलभ जल अर्पण की व्यवस्था भी की गई। 2 बजे रात से ही देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री और देवघर के एसपी सुभाष चंद्र जाट के अलावा मेले की मॉनिटरिंग कर दुमका के डीआईजी सुदर्शन मंडल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। खास बात ये रही कि जैसे ही आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हुआ, वहां अर्घ के जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। साधारण कतार से ज्यादा बाह्य अर्ध में जल अर्पण बाबा भोलेनाथ के भक्तों ने किया। देवघर के डीसी और एसपी ने बताया कि पहली सोमवारी के लिए 1 सप्ताह पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। आज मुकम्मल तैयारियां हैं। भीड़ बढ़ने की स्थिति में भीड़ कंट्रोल के लिए तमाम व्यवस्थाएं रखी गई है। पूरे मेले में सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। देखिए, पहली सोमवारी है और सोमवार को यहाँ अप्रत्याशित श्रद्धालु आते हैं, अप्रत्याशित भीड़ होती है। उसके लिए पूरा जिला प्रशासन महीनों से तैयारी करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर उपयोग करने के लिए पुलिस की तरफ से फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, इसका BDDS का डिप्लॉयमेंट होता है, ATS का डिप्लॉयमेंट होता है, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए लाठी बल का डिप्लॉयमेंट होता है। तो एक तरीके से फर्स्ट सोमवार को आप देखेंगे कि एक देवघर पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से एक कंप्लीट यूनिट के रूप में अभी तक जो है श्रद्धालुओं को सही तरीके से गाइड किया गया है। अब जलार्पण शुरू हो गया है और जलार्पण शुरू होने के साथ ही अब देखिएगा कि जो लाइन है उसकी टेल अब सिमटती चली आएगी और हम बाबा बैद्यनाथ से कामना करते हैं कि लोगों को कम से कम चलना पड़े। इस बार भी मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि हमने बहुत सारे लोगों को कम से कम 16 किलोमीटर कम चलाया। आज पहली सोमवार के दिन कांवरियों के द्वारा सुलभ जलार्पण के लिए और सुरक्षित जलार्पण के लिए जिला प्रशासन के द्वारा संपूर्ण तैयारी किया हुआ, विशेषकर स्वास्थ्य के संबंध में और कतारबद्ध तरीके से, सुरक्षित तरीके से और स्वच्छता से वो लोग कांवरिया लोग जो है अपना जलार्पण करें। और आज जो है सुबह सरकारी पूजा होने के बाद जो 3:05 से शुरू होता है सरकारी पूजा, उसके बाद लगभग 4 बजे जो है अर्घा लग चुका है और जलार्पण जो है शुरू हो चुकी है। जी हाँ, और आज सावन की पहली सोमवारी है, इसे लेकर शिव भक्तों में खास उत्साह है। सुबह से ही शिव भक्त शिवालयों में पहुंच रहे हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस दौरान जमशेदपुर के भी सभी शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों की खासी भीड़ देखी गई। इस दौरान श्रद्धालु जल लेकर बाबा भोले को अर्पण करते दिखे। क्या महिला क्या पुरुष सभी शिव भक्ति में लीन नजर आए। इस दौरान पूरा शहर बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। शहर के श्री देवस्थान, बर्मा माइंस और साक्षी के मनोकामना मंदिर में काफी भीड़ देखी गई। सावन के मौके पर शिवालयों में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिससे स्थानीय एवं बाहरी कलाकार अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। इसे लेकर मंदिर कमेटियों की ओर से विशेष व्यवस्था भी की गई है। आज का सोमवारी, पहला सोमवारी तो है ही। बाबा का जो है कि पूजा सुबह 5 बजे से ही लोगों का आवागमन हुआ है। भीड़ तो है, सोमवारी के अनुसार भीड़ थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन अभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सोमवारी करीब करीब अभी इस साल मलमास लगने के कारण 8 सोमवारी हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों का मतभेद है। लोग कहते हैं कि मलमास लगा है, लेकिन इसे सभी लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं।
जो पुरुषोत्तम मास में दुगना फल प्राप्त होता है। लेकिन लोगों का कहना है, खास करके बिहारी लोग, हम भी बिहारी ही हैं, लेकिन कहते हैं कि बाबा ये सोमवारिया अच्छा है। लेकिन हमने यही बात कहे कि से मलमास हो या न हो, सब जो है सोमवार बराबर है। बाबा का पूजा जरूर करके करिए, हो सके तो आकर उपास रहिए, बाबा का जलाभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, अनाभिषेक कीजिए, जैसे भी कीजिए बाबा प्रसन्न रहेंगे। और अब बात करते हैं सरायकेला खरसावां जिले की। तो ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में इस वर्ष किसान अपने खेतों में धान बीज भी नहीं डाल पाए हैं। आषाढ़ से सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है, लगभग 1 महीना हो चुका है। बरसात का मौसम और धान का बीज डालने का समय भी खत्म हो चुका है। फिर भी वर्षा जल के अभाव में किसान बारिश का इंतजार करते हुए आकाश की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। इन किसानों का यही सवाल है कि आखिरकार कब होगी बारिश और कब धान बीज डालने का काम शुरू होगा। इनका कहना है कि पहले आषाढ़ के प्रारंभ में ही कुछ हल्की बारिश में कुछ किसानों ने अपने खेतों में धान बीज डाला था, लेकिन वो भी वर्षा के अभाव में नष्ट हो गए। किसान सूखे खेत में ही धान बीज डालने के लिए खेतों में हल चलाकर जोत रहे हैं, गोबर खाद भी डाल रहे हैं, लेकिन 50 से 300 रुपए किलो महंगा धान बीज खेतों में अभी डालें तो कैसे, क्योंकि बारिश नहीं होने तक बीज डालने में डर सता रहा है। वहीं सूखा पड़ने की आशंका से किसान काफी चिंतित हैं। इधर कांची सिंचाई परियोजना से करोड़ों खर्च कर सिंचाई विभाग की ओर से केनाल का पक्कीकरण तो कर दिया गया है, मगर श्रावण महीने का 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी किसानों को केनाल से 1 बूंद पानी पटवन के लिए नसीब नहीं हो रहा है। सलगाडीह से हाड़ात तक पक्की केनाल खुद बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। केनाल में किसानों को खेतों में पानी देने में सरकारी तंत्र भी विफल है। ऐसे में वर्षा जल पर आश्रित किसान खेती करें तो कैसे करें। इस क्षेत्र में वर्ष में एक बार ही धान की खेती की जाती है, इसके लिए भी वर्षा जल पर निर्भर रहना पड़ता है। धान खेती से ही वर्ष भर कमाई किसान करते हैं। पिछले वर्ष भी सूखा की मार किसानों को झेलनी पड़ी थी। अब तक धान की रोपनी आधी हो जाती है और इस साल मौसम की बेरुखी से बीज तक नहीं डाल पाए हैं, तो खेतों में कब तैयार होगा बिचड़ा और कब होगी रोपनी, इसे लेकर किसान परेशान हैं। किसान शंभुनाथ गोप ने बताया कि वर्षा नहीं होने से एक तो अभी तक धान बीज नहीं डाल पाए हैं, खेत सूखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इतना बड़ा कैनाल है, फिर भी अभी तक कैनाल से खेतों को पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में किसान कैसे खेती करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्षा भाव के इस बार भी सूखा पड़ने की आशंका सता रही है। गांव यहाँ बड़ा चुनचुड़िया है और यहाँ का जितना भी खेत है उसमें बिछड़ा भी दिया हुआ था, लेकिन बिछड़ा अभी तक निकला नहीं, वो सब मतलब एकदम नष्ट हो गया। और आज आषाढ़ महीना तो ख़त्म हो गया, श्रावण महीना चलने लगा, लेकिन एक भी बूंद पानी नहीं हुआ। और हम लोग के इधर तो एक तो बड़ा कैनल भी है, लेकिन कैनल में आज तक उसमें पानी भी नहीं छोड़ा है और पानी भी नहीं आ रहा है। तो इस साल कैसे हम लोग का फसल होगा, कैसे चाष करेंगे। इस साल तो एकदम खरा हो जाएगा। और खबर पूर्वी सिंहभूम जिले से है, जहां मुसाबनी स्थित सुरदा क्रॉसिंग से फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत को जोड़ने वाली सड़क के किनारे स्थित कंपनी के पुराने जर्जर कुआं में एक शव बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया यह शव किसी पुरुष का लग रहा है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। ग्रामीणों ने बताया कि कुआं से दुर्गंध आ रही थी। सूचना पाकर शाम को डीएसपी चंद्रशेखर आजाद, जादूगोड़ा थाना प्रभारी संजीव झा, मुसाबनी एएसआई मृत्युंजय पांडे पुलिस बल के साथ पहुंचे। इस मौके पर फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के मुखिया पूर्मा बानरा, सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र राज समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जुटे थे। पुलिस ने कुआं से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ग्रामीणों ने सड़क किनारे जर्जर कुआं को सील करने की मांग एचसीएल प्रबंधन से की है। हालांकि प्रबंधन ने अभी तक कुआं को सील नहीं किया है।
डीएसपी चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक शव सड़ गया है। प्रथम दृष्टया ये शव किसी पुरुष का ही लग रहा है। और इधर सरायकेला जिला अंतर्गत आदित्यपुर इमली चौक में विगत 40 वर्षों से संचालित टैक्सी मैक्सी स्टैंड को आदित्यपुर थाना प्रभारी द्वारा बलपूर्वक हटाकर खरखई नदी के समीप वन विभाग की जमीन पर स्टैंड संचालित करने को मजबूर कर दिया गया है। इससे पूर्व में संचालित स्टैंड में भगवान बिरसा मुंडा और बाबा तिलका मांझी की स्टैचू स्थापित कराई गई। साथ ही आदित्यपुर नगर निगम द्वारा स्टैंड में पेवर्स ब्लॉक बिछाकर सौंदर्यकरण करा दिया गया है। इधर टैक्सी मैक्सी स्टैंड में हटाए जाने से 407 वाहन मालिकों के बीच आर्थिक तंगी आ गई है। नए जगह पर भाड़ा तक उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं एक वाहन चालक ने बताया कि पूर्व के स्थान से स्टैंड हटा देने से उन लोगों के बीच आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। वर्षों से संचालित इमली चौक पर स्टैंड हटाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष बाबू ताती ने बताया कि वे इस संबंध में जल्द स्थानीय विधायक सह राज्य के परिवहन मंत्री से मिलकर पूर्व के जगह में स्टैंड को स्थापित करने की मांग करेंगे। परेशानी है कि यहाँ भाड़ा उड़ा आता नहीं है सर, अभी नया जगह है तो वहाँ जो गाड़ी लगता है तो वही मार देता है। वहाँ क्या टेम्पो वाला भी गाड़ी लगता है तो अपना मार लिया। हम लोग यहीं रह जाते बैठे, हो जाता है यहाँ तो वहाँ लगता था करीब 50 गाड़ी 40 साल से आगे। अच्छा। और खबर चक्रधरपुर से है, जहां विधायक सह झामुमो जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव की अगुवाई में ग्रामीण क्षेत्र इंदिरा कॉलोनी में पार्टी की चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र स्तरीय बैठक हुई और बैठक में केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंचायत समितियों एवं बूथ समितियों के पुनर्गठन तथा सदस्य अभियान पर चर्चा की गई। मौके पर विधायक सुखराम उरांव ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भुवनेश्वर महतो को झामुमो की सदस्यता रसीद देकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर सदस्यता अभियान पूरा करना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य है। प्रति सदस्य 10 रुपए शुल्क देय है। ये राशि केंद्र कमेटी को दी जाएगी। कुल मिलाकर 20 लाख रुपए की रसीद केंद्रीय कमेटी को भेजी जानी है। 25% राशि केंद्रीय कमेटी रख लेगी, जबकि 75% राशि जिला समिति को दी जाएगी। हर 3 साल में सदस्य का नवीनीकरण होने के साथ ही नए सदस्य भी बनाए जाते हैं। कार्यकर्ता घर घर जाकर सदस्य बनाने का काम करेंगे। बैठक के दौरान विधायक समेत वरिष्ठ नेताओं ने झामुमो की नीति कार्यशैली सहित अन्य बिंदुओं की भी जानकारी दी। मौके पर झामुमो के जिला सचिव सोनाराम देवगम, जिला उपाध्यक्ष दीपक प्रधान सहित पंचायत कमेटी के पदाधिकारी और चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जो शुल्क लिया जाता है, साधारण जो शुल्क लिया कम शुल्क 10 रुपया होता है और इसी शुल्क को ही हम लोग जो है पार्टी केंद्र कमेटी में हमारा जो इसी पैसा को हम लोग का जो पार्टी में जो उसको जमा होता है, केंद्र कमेटी में जमा होता है और चुनाव जब चुनाव लड़ते हैं पार्टी की तरफ से इसी पैसा को मदद हम लोग को प्रत्याशी लोगों को दिया जाता है। ये बहुत बड़ा पार्टी का रीढ़ का हड्डी होता है। ये पार्टी हमारा जो है एक आम आदमी का सहयोग से ये संगठन चल रहा है। आम आदमी का तन मन धन का सहयोग से ये संगठन चलता है। सभी पार्टी का चलता है। तो मेरा भी इसी तरह है कि 1-1 रुपया गुरु जी के समय में एक समय था कि 1 मुठ्ठी चावल 1 रुपया गुरु जी मांगते थे संगठन चलाने के लिए। उसी तरह से 10 रुपया है। 10 रुपया में संगठन के लिए आय का स्रोत है और पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो उसी पैसा को फिर प्रत्याशी को दिया जाता है और खर्च भी होता है। और इसी के साथ चलिए वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।